तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। विधानसभा चुनाव की रणबेरी के साथ ही तमाम इलाकों में प्रचार शुरू हो चुका है। नामांकन के बाद प्रचार का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है और उदयपुर में इस बार कटारिया के जाने के बाद गौरव वल्लभ आए हैं। कांग्रेस के गौरव वल्लभ की पूरे राजस्थान में चर्चा हो रही है और गौरव वल्लभ अपने आप में अपनी वाक्चातुरता के लिए जाने जाते हैं। गौरव जी उदयपुर में आए, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये देखिए कार्यकर्ताओं का उत्साह। ये बताइए आप, जो लोग ये समझ रहे हैं और उन लोगों का अहंकार को चकनाचूर करने के लिए उदयपुर शहर का हर वोटर तैयार है। उदयपुर शहर का हर वोटर इस बार विकास के लिए, एक विज़न के लिए, हमारी 7 गारंटियों के लिए, हमारे पिछले 5 साल में किए गए कामों के लिए उदयपुर शहर से कांग्रेस को विजयश्री दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और आने वाले, मेरे को तो चुनाव के नतीजे आज ही दिख रहे हैं, आने वाले 3 दिसंबर को ऐसे नतीजे आएंगे कि राजस्थान ही नहीं, दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी हिल जाएगी। ये उदयपुर शहर के लोगों ने निश्चय कर लिया। लोग कहते हैं आप में विश्वास बड़ा है, बड़ी बातें कर लेते हैं, भाषण अच्छा दे लेते हैं, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी को मात देने के लिए आपको विकास पर बात करनी पड़ेगी। विकास के मामले पर क्या कहेंगे आप? मैं तो हमेशा विकास पे ही बात कर रहा हूँ। पिछले 20 सालों में बीजेपी ने 2 चीजों का विकास किया है, सड़क पर गड्ढों का और अपने दिमाग में झूठ बोलने का। ये विकास हुआ है 2 चीजों का, और कोई विकास नहीं हुआ है। आप देखिए सड़कों की क्या हालत है, ट्रैफिक की क्या हालत है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है, उद्योग धंधों की क्या हालत है, टूरिज्म इंडस्ट्री और माइनिंग इंडस्ट्री की क्या हालत है। इन सारे सवालों का जवाब उदयपुर शहर का हर वोटर, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो कि भारतीय जनता पार्टी से है और यहाँ के नगर निगम जो कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 सालों से काबिज है, उनसे ये सवाल पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे सुंदर शहर स्वच्छता में 122वें नंबर पर देश में क्यों है। इसका जवाब उदयपुर शहर का हर वोटर जानना चाहता है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ पर 4 बार जीतते रहे हैं, कहीं न कहीं यहाँ से उनकी विदाई हो गई है, मगर लोग उनकी सक्रियता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप भी तमाम भाषणों में उनका जिक्र कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, उदयपुर शहर ने अपना मन बना लिया है। जिसको जो सक्रियता करनी है, निष्क्रियता करनी है, भारतीय जनता पार्टी वालों सब कर लो, क्योंकि उदयपुर शहर ने अपना मन बना लिया है और वो मन है कांग्रेस की 7 गारंटियों का। और उसके साथ मैं हर जगह 8वीं गारंटी दे रहा हूँ, और वो मेरी पर्सनल गारंटी है। वो पर्सनल गारंटी ये है कि जब भी उदयपुर शहर के किसी भी वोटर को प्रोफेसर गौरव वल्लभ की ज़रूरत होगी, तो ना केवल मैं अकेला, कांग्रेस पार्टी के सारे लोग, हमारे सारे नेता, हमारे सारे कार्यकर्ता शहर के हर व्यक्ति की जन समस्याओं को हल करेंगे। यहाँ पर अभी मैं इस वार्ड के इश्यूज़ के बारे में बात करूँगा, डिटेल डिस्कशन होगा। और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, और मैं, आप देखिए ज़्यादातर जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता आए हैं, जो वेल विशर्स आए हैं, उसमें महिलाओं की संख्या देखिए, उसमें आप युवा लोगों की संख्या देखिए। ये सब बता रहा है कि उदयपुर ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को साफ करने का, ऐसे व्यक्ति को साफ करने का जिसका भगवान में विश्वास नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात पे हो सकता है कि आपको एतबार ना हो। भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर के सबसे वरिष्ठतम नेता कहते हैं कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो मंदिर नहीं जाता है, वो जगदीश मंदिर नहीं चढ़ता है, उसको भगवान में विश्वास नहीं है। जिसको ईश्वर में विश्वास नहीं है, जिसको सनातनी परंपराओं में विश्वास नहीं है, उसको उदयपुर और एकलिंगनाथ जी के लोग स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। बात आप कर रहे हैं, मगर सनातनी कार्ड बहुत चला है उदयपुर में, कहीं न कहीं सनातनी कार्ड बहुत चला है। आपको लगता है कहीं न कहीं इस बार सनातन आपके साथ? सर, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम तो सनातन धर्म की परंपराओं में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। हम तो ये बात करते हैं कि जिस धर्म से जो अच्छी चीज है उसे ग्रहण करो। और यहाँ पे खड़े हुए हम हर व्यक्ति कहता है, गोपाल शर्मा जी हमारे पूर्व अध्यक्ष यहाँ खड़े हैं, हम दोनों को गर्व है
त्रिलोक पूर्विया जी खड़े हैं, हम तीनों को गर्व है। यहाँ भाटिया जी खड़े, शंकर भाटिया जी हमारे वरिष्ठ नेता, हम सबको गर्व है कि हम सनातनी हैं। हम सब लोग मंदिर जाते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जगदीश मंदिर भी नहीं जाता। भगवान, हम सब लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे एकलिंगनाथ जी, हे जगदीश जी, आप भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर के प्रत्याशी को इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि वो आप में विश्वास करें, क्योंकि वो आप में विश्वास नहीं करते हैं, उससे हर सनातनी में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंच रही है। उनको सद्बुद्धि दीजिए। हम उनकी सद्बुद्धि के लिए सब लोग आज मीटिंग के बाद 2 मिनट प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उनका तो विश्वास नहीं है, पर ईश्वर क्या पता उनको सद्बुद्धि दे दे और वो मंदिर में जाना चालू कर दे। पता नहीं, उनका भगवान में विश्वास नहीं है, भगवान से बैर है उनका, ईश्वर से बैर है और सनातन की बात करते हैं। ईश्वर से बैर करने वाला व्यक्ति सनातनी छोड़ के, मैं उसको कहता हूं, उदयपुर शहर में ईश्वर से घृणा करने वाला जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, ईश्वर में नहीं विश्वास रखने वाला जो भाजपा का प्रत्याशी है, उसको ईश्वर भी सबक सिखाएंगे। और ईश्वर जो हम सबको सद्बुद्धि देते हैं, क्योंकि हम तो ये मानते हैं हमारे तो एक ही नाथ, एक लिंगनाथ, वो क्यों नहीं जाते? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जी से भी मेरा आग्रह है, प्रधानमंत्री जी आप आ रहे हैं, यहाँ पे मौसम अच्छा है, दिल्ली में जब भी गर्मी होती हो पर्यटन के लिए आते हैं, आइए कल। और प्रधानमंत्री जी, ये भाजपा के प्रत्याशी को मंदिर तो लेके जाइए। ये तो खुद हार ही रहे प्रधानमंत्री जी, पर ऐसे प्रत्याशी को जिसको आपने टिकट दिया है, ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सुपड़ा साफ कर रहा है। इनको मंदिर लेके जाइए, इनको सद्बुद्धि दीजिए। जिनका ईश्वर में विश्वास नहीं है, उदयपुर की जनता उस आदमी में विश्वास नहीं करती है। ये हमने डिसीजन ले लिया है, निर्णय ले लिया। पर क्या कहेंगे, भाजपा में भी गुटबाजी है, आपके साथ भी गुटबाजी है या किस तरह के नजर आते हैं? ये हमारे सीनियर मोस्ट नेता है, ये हमारे सीनियर मोस्ट नेता है, ये हमारे पूर्व एमएलए हैं। आज भी जब भी गांधीवादी विचारों की बात आती है तो त्रिलोक पूर्विया जी की बात आती है। ये मेरे साथ कदम से कदम मिला के सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक पूर्विया जी, ये हमारे महासचिव है, पीसीसी के महासचिव है, पूर्व अध्यक्ष है यहाँ के, ये पूर्व अध्यक्ष है। कदम से कदम मिला के, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हम सब साथ हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस यहाँ पर एक होती दिख रही है गौरव वल्लभ के नाम पर। हालांकि जब शुरुआती दिनों में गौरव वल्लभ उदयपुर आए थे तो उनके नाम पर बाहरी का मसला बढ़ा रहा था और कहा था कि गौरव वल्लभ का साथ इस बार स्थानीय नेता नहीं देंगे और स्थानीय के विरोध के साथ ही कहीं कहीं कांग्रेस में बगावत की बात हो रही थी। मगर एक बार फिर यहाँ पर बगावती तेवर जो कांग्रेस में थे वो खत्म हो चुके हैं और फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरह एकजुट होकर सनातन के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए चुनाव लड़ने के बुड़ में नजर आ रही है। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।